नमस्कार। नीट 2023 के लगभग 21 लाख एस्पिरेंट्स को अब एग्जाम के बाद इंतजार है कि कट ऑफ क्या रहने वाली। पीसीबी प्रिंस सीकर से मैं डॉक्टर पीयूष हुंडा और मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश रोहेला सर। और पीसीबी प्रिंस के स्टूडेंट्स ने नीट 2023 को क्रैक कर दिया है, ध्वस्त कर दिया, फोड़ दिया है। बहुत सारे बच्चे 700 प्लस की क्लब में शामिल हो रहे हैं और अंडर 500 रैंक के बड़ी संख्या में बच्चे पीसीपी से नीट 2023 में निकलने वाले। इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम आपको नीट 2023 का एग्जैक्ट कट ऑफ बताने वाले हैं। पुराने सालों का भी पीसीपी का कट ऑफ ऑलमोस्ट एग्जैक्ट ही गया। तो शॉर्ट वीडियो है, अंत तक देखें और इस वीडियो को अपने सभी साथी नीट एस्पिरेंट्स तक भी जरूर शेयर करें, क्योंकि फाइनल कट ऑफ जो बताई जाने वाली है वो ही रहने वाली है। तो राकेश सर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स शॉर्ट एंड स्वीट एंड फास्ट मूविंग राउंड में बताएं। कट ऑफ के लिए मेनली तो 3 ही फैक्टर होते हैं। हमने लास्ट ईयर 2 साल पहले कुछ और फैक्टर भी इंक्लूड किए थे क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ था। जी जी, अब मुख्य फैक्टर्स में आ गए। तो मुख्य फैक्टर्स में आ गए तो टोटल डेफिनेटली कितने बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं ये तो मुद्दा रहता ही है, और ये बच्चों को डराने वाला ही आपने शुरुआत में कहा 21 लाख। बेसिकली 21 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ फिगर है डराने का। इससे बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स बहुत हैं और लेवल ऑफ पेपर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फास्ट राउंड में मूविंग करते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं और 21 लाख के नजदीक पहुंच गए, लेकिन चिंतित नहीं होना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को एक सीट चाहिए, वो भी एम्स न्यू दिल्ली की। अब अपन सबसे पहले चलते हैं कॉलेजों में। नेक्स्ट जो अफेक्टिंग पॉइंट है कि सीट्स कितनी है, और सीट्स में बच्चों के लिए खुशखबरी भी है। 21 की तुलना में 22 में सीटों की संख्या में ज्यादा इजाफा नहीं था, लेकिन इजाफा यादों का वजीफा और सीटों का इजाफा पहुंच चुका है 44,000 से 52,000 पे। मीन सीट बढ़ रही है, इसका मतलब अवसर बच्चों को ज्यादा मिलेंगे। सर तीसरे पॉइंट पर जाते हैं, लेवल ऑफ पेपर। तो तीनों फैक्टर्स के आधार पर नीट की कट ऑफ डिसाइड होगी। लेवल ऑफ पेपर पे राकेश राजे सर यहाँ पे देख सकते हैं कि इजी, एवरेज और डिफिकल्ट यहाँ पे बहुत ही शानदार टेबुलेटेड फॉर्म में आपको दिया गया है कि हर सब्जेक्ट में इजी पेपर, इजी क्वेश्चंस देखो डंडा बढ़ावा है और इजी पेपर है, मींस इजी टू अप्रोच एंड क्रैक बाय एवरी स्टूडेंट। तो इजी पोर्शन जा रहा है फिजिक्स में, एवरेज और डिफिकल्ट। फिजिक्स का देखें तो अपना का मुख्य ध्यान केंद्रित करना है इस पे, मैरून पे। यहाँ पे ये डिफिकल्ट वाला डिफिकल्टी लेवल है। डिफिकल्टी लेवल सर देख सकते हैं कि ये बार जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में से केमिस्ट्री में ज्यादा ऊंचा है। जी जी, और बायो में तो खैर नॉर्मल पेपर है। तो इस बार केमिस्ट्री थोड़ा सा सरदर्द का केमिस्ट्री ने बच्चों को अपनी अहमियत दिखाई है कंपैरेटिवली। पिछले साल से तुलना करें तो अहमियत है, अन्यथा पिछले साल अपन बात करें तो बायोलॉजी का पेपर लेंदी था, लेंदी से बायोलॉजी की अहमियत बनी। और इस साल अच्छा पेपर होकर भी बच्चों ने 360 बाई 360 क्रैक किए। अब इसको थोड़ा सा और अपन डीप एनालिसिस कर लेते हैं, ताकि बच्चों का ओरिएंटेशन हो सके कि वास्तव में ये चीजें कैसे कट ऑफ को प्रभावित कर रही हैं। राकेश सर बताएं। तो सर अभी तो पहले देखा था वो तो ओवरऑल 50 क्वेश्चंस में से था जी। अब 50 क्वेश्चन में भी हमने सेक्शन जो 35 प्लस 15 वाला आंकड़ा बी सेक्शन था जी। क्योंकि असली जो टफ क्वेश्चंस ए सेक्शन में होते हैं वही डिसाइड करते हैं, क्योंकि बी में अगर टफ है तो हमारे पास ऑप्शन है छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे देखें केमिस्ट्री में ए सेक्शन में भी 5 क्वेश्चन टफ रहे जी। बी में भी उसने एवरेज रखा है 4 का, लेकिन वो छोड़ सकता है बच्चा जी। तो ये चीज ज्यादा डिफिकल्टी तो फिजिक्स में भी बता रहे हैं, लेकिन चर्चा में नहीं है, क्योंकि बच्चा फिजिक्स के लिए मेंटली प्रिपेयर रहता है, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड हो जाता है। तो 4 डिफिकल्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चों ने अच्छे क्रैक किए हैं। 180 175 के स्कोर तक बच्चे इजीली पहुंच रहे हैं। आगे चलते हैं, कट ऑफ मुख्य मुद्दा आ जाता है। तीनों अपन ने पैरामीटर्स स्टडी कर लिए कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ गए हैं, 2 लाख समथिंग एप्लीकेंट्स बढ़ गए, सीट भी बढ़ गई है, सीटें भी बढ़ गई हैं, है ना। और पेपर का अपन एनालिसिस करें तो पेपर को अपन ओवरऑल कहें तो लास्ट ईयर के समकक्ष कह सकते हैं। केमिस्ट्री के पेपर को थोड़ा सा प्लस कह सकते हैं, थोड़ा सा बायो के पेपर को थोड़ा सा रिलैक्सेशन की तरफ है। मींस पेपर के आधार पे अपन बहुत ज्यादा कट ऑफ के बारे में कोई वेरिएशन की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि सीटें भी बढ़ी हैं, एप्लीकेंट्स भी बढ़े हैं, कंपटीशन भी अपने आप हर साल बढ़ता है। तो अब हम कट ऑफ की तरफ चलते हैं। 22 की कट ऑफ 22 की कट ऑफ देख लेते हैं, ताकि 23 का आइडिया हो। रास्ता पहले पुराना देखें, और नो डाउट राउंड फर्स्ट है, लेकिन फाइनल अपन राउंड स्टे वैकेंसी पे जाएंगे, क्योंकि लास्ट नंबर पे जहां तक गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिलती है वो ही लास्ट ईयर का कंसीडर करना। राकेश सर बताते जाएं।
सर जनरल के ओबीसी के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 596 तक मिल गया था। जनरल ओबीसी में कोई ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है कि कोई गैप मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में जरूर 1 नंबर का उनको वेटेज मिला है जी। एससी कैटेगरी में 454 तक और एसटी कैटेगरी में और ये है ऑल इंडिया कोटा की जो 15% है। स्टेट कोटा हर स्टेट के लिए अलग अलग है और स्टेट कोटा में राजस्थान में तो मान लीजिए लगभग एक ही यही है, 1 नंबर का फर्क ज्यादा से ज्यादा आ सकता है, लेकिन काफी स्टेट्स में इसमें वेरिएशन आता है। अभी पूरा फोकस ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स पे है और लगभग वही कट ऑफ राजस्थान में जाती है। तो 22 का अपन ने स्टडी कर लिया, तो अब चलते हैं अपन 23 की तरफ। देखिए कितने शॉर्ट वीडियो में आपको चीजें एक्सप्लेन की जा रही हैं राकेश सर। जी सर जी 2 शब्द बोले, बहुत शॉर्ट हो गया वीडियो। नेक्स्ट स्लाइड के लिए बच्चे वेट कर रहे हैं ऑब्वियसली, अभी कोई भी अपना सब सुनना नहीं चाहेगा। जी जी लेकिन फिर भी हम सुनाना चाहेंगे, प्यारे बच्चों आपने अपनी तरफ से अच्छा प्रयास किया है, लेकिन फिर भी ये कंपटीशन है और कंपटीशन के दौर में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। एक महत्वपूर्ण लाइन मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, जो पीसीबी में इस साल ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स जो मेंटर्स लगाए गए उनकी लाइन है कि क्रेज टू कंटिन्यू। क्रेज टू कंटिन्यू जो बच्चा रखता है वो अपने आप में हर जगह सफल होता है। तो नीट 2023 की कट ऑफ की तरफ अपन चलते हैं, लेकिन आप चिंतित नहीं हो, कट ऑफ तो यही जानी है, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से मजबूत रहें। आपके होम स्टेट में कट ऑफ कम जा सकती है, आपका 1-2 क्वेश्चन का फाइनल आंसर की में भी वेरिएशन आ सकता है। हर साल कुछ न कुछ आंसर की में वेरिएशन किसी न किसी रूप में दिखता है। तो अब अपन चलते हैं डायरेक्ट नीट 2023 की कट ऑफ पे और पर्दे को हटाते हैं, सस्पेंस को खोलते हैं और आप सभी तक पहुंचाने वाले हैं हम नीट 2023 की कट ऑफ। और ये आ जाती है सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए 600 ±5, 600 ±5 जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है और यही ओबीसी की कट ऑफ है, क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है। राजस्थान स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए स्टेट की कट ऑफ भी ऑलमोस्ट यही मान के चलिए 600 नंबर के इर्द गिर्द ही लास्ट सीट बच्चों को मिलने वाली है। ±5 का हमने बता दिया आपको जनरल और ओबीसी के लिए। SC ST की कट ऑफ अलग रहती है, तो इसका जिक्र भी जरूरी है। SC कैटेगरी के लिए 455 ±5 और ST की अपन बात कर रहे हैं 425 ±5। और इन मार्क्स के आधार पे आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आप कहां पर मिठाई खिला सकते हैं, मिठाई खिला सकते हैं। और अगर कट ऑफ से दूर हैं तो चिंता नहीं करें, करेज टू कंटिन्यू। वो सर कहते हैं कि सक्सेस इज नॉट परमानेंट and failure is not fatal. Just तो courage to continue. Courage to continue. That counts. नीट एक ऐसी दौड़ है जिसमें अगर बच्चा दौड़ में कॉम्पिटेंट साबित होने लग गया है तो फिर उसके पास पीछे मुड़ने का ऑप्शन वो एक नहीं। आप बोलते हैं कि आगे नॉर्मली बोलते हैं कि आगे खाई और पीछे कुआं। ये नीट के बारे में जब हम पीएमटी की तैयारी करते थे तब से कहावत है कि नीट के एस्पिरेंट्स जो दौड़ में शामिल हो गए उनके आगे खाई पीछे कुआं होता है, तो खाई को पार करना आसान होता है। जो भी बच्चे दौड़ में आ चुके हैं, कट ऑफ पार कर चुके हैं, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप मस्त हो जाएं, छुट्टियों का एंजॉय करें और अपने रिजल्ट के दिन तक आप अपनी हॉबीज सब चीज़ें डेवलप करें। बाद में आप काउंसलिंग में बिजी हो जाएंगे। और जो बच्चे इस कट ऑफ से नीचे जा रहे हैं, नीचे जाने वाले बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि चिंतित नहीं हो, ये एक साइड की वन वे लड़ाई है। और अगर आप कंपटीशन में हैं, आप में तैयारी करने की हिम्मत है, जज्बा है, तो आपके लिए पीसीबी प्रिंस सीकर राजस्थान का बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एक ऐसी कोचिंग जिसने कुछ ही समय में शिक्षा नगरी सीकर जो देश की नज़र में है उसमें अपना प्रभाव जमाया है। और आप देख सकते हैं लास्ट ईयर शिक्षा नगरी सीकर में टोटल 25 बच्चे 500 अंडर ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी ओवरऑल में थे, उनमें से 8 बच्चे अकेले पीसीपी से थे। और अब मैं कहना चाहूँगा कि नीट 2023 में आंकड़ा काफ़ी अच्छा बढ़ने वाला है, टॉपर्स का भी और ऑल इंडिया 500 रैंकर्स का भी और टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस का भी। तो आप सब जिन बच्चों के 600 प्लस आ रहे हैं उनके लिए आपके पिटारे में जी क्या है, और जो बच्चे पीछे रह रहे हैं उनके लिए भी आपके पास कुछ तो 600 प्लस वालों का तो आप बता दीजिए राकेश सर। तो आप देखिए सिलेक्शन होने के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो एक सही तरीके से काउंसलिंग होना, क्योंकि काउंसलिंग अगर थोड़ा सा गड़बड़ आती है तो अच्छी कॉलेज मिलते मिलते बच्चा रह जाता है। और आप प्रोफेशनल कोर्स में तो कॉलेज आपके लिए मैटर करती है। तो इसमें बच्चों की हेल्प के लिए हमारा पीसीबी का काउंसलिंग सेल है। तो इसमें कोई भी स्टूडेंट
जरूरी नहीं कि वो पीसीबी का स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट आकर अपनी काउंसलिंग में हमसे हेल्प ले सकता है। हेल्प ले सकता है, क्योंकि टीम बनी है तो पीसीबी के स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी तो औरों को भी हेल्प कर देगी। और अब मैं कुछ शब्द इकोनॉमिक इंस्पिरेशनल उन बच्चों को कहना चाहूँगा जो नीट 2023 के लिए प्रयास किया था लेकिन दौड़ से बाहर हैं। उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि पीसीपी प्रिंस सीकर आज के दिन देश की नज़र में है। शिक्षा नगरी सीकर का मुख्य प्लेटफॉर्म है। टीचर्स की बहुत ही शानदार टीम है। सिस्टम का कोई जवाब नहीं है। और नीट के स्टूडेंट्स को एक बेहतरीन सिस्टम प्लेटफॉर्म टीम मिल जाए तो उसके बाद में उसको कुछ ज़रूरत नहीं होती। स्टूडेंट को बांधे रखने के लिए, कंटिन्यूस प्रैक्टिस के लिए पीसीपी के पास वैरायटी ऑफ टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज के बारे में शॉर्ट में रखे सर आप बता दें। सर टेस्ट सीरीज का तो अभी जो बच्चे 700 स्कोर कर रहे हैं उनसे डिस्कशन चल रहा था जी, तो उन्होंने कहा कि सर 160 क्वेश्चंस तो हमारे जो पिछले 75 टेस्ट लगे जी जी, पिछले 2-2.5 महीने के अंदर 75 डेली टेस्ट लगना जी जी, बड़ी बात होती है। और एक तो गजब की बात बच्चे ने कही कि सर 8 सवाल तो लास्ट के 2 मेजर से आ गए। जी जी, तो ये अपने आप में एक बहुत पीसीपी की टेस्ट सीरीज है वो चारों तरफ पॉपुलर है। टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छी मेहनत की जाती है और बच्चे को लास्ट के दौर पे एकदम रिफाइन प्यूरिफाई साइंड किया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे गैप में हैं आपके लिए बहुत अच्छा पिटारा खुल चुका है। जनरल ओबीसी की कैटेगरी के बच्चे 520 से प्लस मार्क्स पे हैं। पीसीपी में ट्यूशन फीस 100% फ्री है। अगर 500 से 519 के बीच में 80% स्कॉलरशिप ट्यूशन फीस। आप अपने अंक देख लीजिए, फिर से गौर से देख लीजिए। इन अंकों के अनुसार पीसीपी में आपके पास बड़ी छात्रवृत्ति है। और नीट के लिए एक ही चीज़ कही जाती है, रुकना नहीं है, करेज टू कंटिन्यू। और जो करेज टू कंटिन्यू रखता है वो नीट 2024 का विनर बनेगा। पीसीपी के साथ जुड़कर आप 2024 में सिलेक्शन ही नहीं अच्छी रैंक दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ऐसे करके दिखाया। नीट की एग्जाम के बाद इतने बच्चे मिल रहे हैं, प्रफुल्लित हैं, प्रसन्नचित हैं और तरह तरह की चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि सर ये चीज़ें हमने केवल पीसीपी में देखी है। इधर एक आंकड़ा अपन फिर देख लेते हैं SC ST के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ कट ऑफ अलग रहती है तो आपके लिए भी स्कॉलरशिप का बड़ा पिटारा है। 450 नंबर पे 100% लेस इन ट्यूशन फीस है। 430 से 49 पे 80% है। 420 से 29 पे 60% है। मार्क्स के अनुसार स्कॉलरशिप है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, राकेश सर एक अपील आप भी करें अपनी तरफ से। देखिए बेटा, लाइफ में अपने कैरियर को बनाने के मौके बहुत कम मिलते हैं और उसके जैसे कहते हैं लोहा गर्म है मार दो थोड़ा, तो वैसा ही मामला है। इस पेपर को एक बार आप देखिए और वहां से आपको करेज आ जाएगा कि सब कुछ तो एनसीईआरटी से आ रहा है, लिमिटेड पढ़ना है, लिमिटेड टाइम है, तो क्यों ना ये 7-8 महीने पढ़ के 70-80 साल का कैरियर सेट किया जाए। तो मेरे हिसाब से ये सबसे समझदारी रहेगी। तो नीट 2023 के एस्पिरेंट्स जो कट ऑफ से पीछे हैं, तुरंत बिना समय गंवाए 15 तारीख से मंडे से पीसीपी पालवास रोड, पिपराली रोड कैंपस सीकर शहर में 2 जगह कैंपस संचालित हैं। दोनों में से किसी में जहां आपकी सुविधा होती है, मंडे से नीट 2024 का टारगेट बैच ज्वाइन करें। और मैं आपको कहना चाहूंगा 24 की मई में फिर हम ऐसी वीडियो शूट करेंगे, आप उसमें कट ऑफ देख रहे होंगे। और अगर आज के दिन आप पीछे हैं तो उस टाइम आप कट ऑफ पार ही नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, बहुत अच्छी रैंक्स के साथ देश के टॉप कॉलेजेस का रास्ता पकड़ेंगे। आप पीसीपी की अंगुली थामे, हम उसको सिलेक्शन तक आपका साथ निभाने के लिए पकड़ कर रखेंगे। जो बैच अपना स्टार्ट हो रहा है वो स्ट्राइकर बैच है जी। स्ट्राइकर बैच का काफी क्रेज बच्चों में रहता है। सक्सेस रेट बहुत अच्छी रहती है स्ट्राइकर बैच की। और 15 मई 2023 मंडे से पीसीपी पिपराली रोड कैंपस और पालवास रोड कैंपस दोनों में स्ट्राइकर बैच शुरू हो रहे हैं। जो बच्चे इस साल पीछे रह गए वो नीट 2024 में अपना सपना साकार करें पीसीपी प्रिंस सीकर के साथ। सभी चयनित होने वाले बच्चों को बधाइयां और जो पीछे रह गए उनका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार।